नमस्कार और धन्यवाद जी। उम्मीद है आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। इस शुभकामना के साथ आज का विषय है आत्मज्ञान। सत्संगत महापुरुषों ने समझाया है आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, कि आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हम सत्संगत कुछ भी कर लें, कितनी भी उपलब्धियां, कितने भी ज्ञान का अर्जन कर लें, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हर इंसान यही कहता है कि परमात्मा विराट है, अनंत है, अखंड है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। जीव अविनाशी है और जीव केवल स्वरूप बदलता है। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। ये भी कहते हैं कि ब्रह्मानुभूति के द्वारा ही जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है। सत्संगत, ये सारी बातें हृदय में तब घर कर जाती हैं जब सच्चे सतगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। इस बात का एहसास और विश्वास तब हमारे जीवन में हो जाता है जब समय के रहबर, समय के सतगुरु हमारे जीवन में क्रांति घटित कर देते हैं। फिर ये एहसास होता है कि हाँ, परमात्मा आप सब कुछ हो, आप विराट हो, अनंत हो, अखंड हो, अछेद हो, अभेद हो, अविनाशी हो, तीन काल सत्य हो, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होते, जो हमेशा कायम दायम एक रस रहने वाले होते हैं, वही तो परमात्मा है। और महापुरुषों ने यहां तक समझाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश जीव है जो विनाश नहीं बल्कि अविनाशी है। और परमात्मा का अंश जीव जो है, जब तक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक कहीं ना कहीं उसके मन की भटकन और उसकी भटकन बनी रहती है, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता। एक बोतल जिसमें पानी भरा हो और वह पानी बोतल के अंदर है, तो चाहे वो कितने बड़े सागर में क्यों न हो, वह सीमित पानी में ही रह जाता है। फिर वो विराट स्वरूप को नहीं समझ पाता। जब वही बोतल का ढक्कन खुल जाता है तो वही पानी विराट स्वरूप सागर में विलीन हो जाता है। फिर उसका अस्तित्व जितना था उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। आत्मज्ञान ऐसी ही अवस्था है जब आत्मा को परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्मानुभूति हो जाता है, तो यही आत्मा महात्मा के रूप में बदल जाती है। क्योंकि महान तो ईश्वर ही है जो सारे संसार का सृजन करता है, पालन करता है और जिसका प्रलय भी परमात्मा ही करता है। सत्संगत, कहीं ना कहीं आत्मज्ञान ही इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक इंसान 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए महात्मा ये भी कहते हैं, उष्ठित जागृत, उठो और जागो। इस ज्ञान की समझ के लिए ही महात्मा सदा से ही समझाते रहे कि आत्मा का ज्ञान हो जाए। भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के द्वार पे जाते हैं और कहते हैं, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन?
भगवान श्री राम कहते हैं, यही तो जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। समय के सद्गुरु जब मिल जाते हैं, इस बात का पता चल जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ जाना है और हम कहाँ से आए हैं। साथ संगत, इस अवस्था में ही जीने का नाम है आत्मज्ञान। आइए हम सभी पार ब्रह्म परमेश्वर से अरदास करें कि हे सतगुरु, हे परमात्मा, आपने कृपा किया है तो हम सभी जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। हम शुक्र करते हुए आपके प्रार्थना में, बंदगी में, इबादत में जीवन की यात्रा को तय करें। इस शुभकामना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।